डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज ज़िला रियासी के गुलाबगढ़ का दौरा किया। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि हम इस वक्त गुलाबगढ़ इलाके में ही मौजूद हैं और ये गुलाबगढ़ है इस एरिया में आज। और ये इस वक्त ये जो एरिया है ये अभी भी रोड से डिस्कनेक्ट है। इस एरिया में आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने गुलाबगढ़ का दौरा किया। उनके हमरा ADGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG रियासी उधमपुर रेंज सलमान चौधरी, SSP रियासी अमित गुप्ता भी मौजूद थे। तो DIG ने आज लोगों से इंटरेक्शन की, इलाके के लोगों से जो है उनके मसाइल को जानने की कोशिश की, यहाँ के सूरत हाल का तफसीली खुद जायज़ा लिया। उनके हमरा जो अफसरान थे उन्होंने भी यहाँ के लोगों से जो है इंटरेक्शन की, उनसे बात की। लेकिन सबसे जो क्लियर मैं आपको बात करने की कोशिश करूँगा कि सबसे जो बड़ी बात है कि नौजवानों में जो अफवाह फैली थी, मुख्तलिफ इलाकों से दौड़ते हुए जो हमें नौजवान दिखे वो इलाके में आ रहे थे। इस वक्त गुलाबगढ़ पहुँचे, इलाके से दौड़ते हुए उन्होंने ये सुना था कि जो DIG साहब है वो भर्ती करने जा रहे हैं गुलाबगढ़ से। इस तरह की जो ये बात थी ये बिल्कुल अफवाह थी, कोई भी इस तरह की जो भर्ती थी वो नहीं थी। नौजवानों ने जो है लंबा सफ़र किया, लंबा सफ़र करके वो इलाका गुलाबगढ़ में पहुँचे। हमें देखने को मिलेगा सैकड़ों की तादाद में जो नौजवान थे वो इलाके में पहुँचे थे। इस वक्त उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा सफ़र करके पहुँचे थे कि ताकि शायद दिलबाग सिंह साहब उन्हें कोई तोहफ़ा दे। इस वक्त आज जो इलाके में आए हैं बड़ी लंबी मुद्दत के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट रियासी में, और ख़ासकर हम बात करेंगे तो गुलाबगढ़ में आए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उन्होंने जो तफसीली बात की वो स्टेट वर्नर पे आपको तमाम जो तफसीलात है वो देखने को मिलेगी। तमाम जो रिपोर्ट है जो भी उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन की है वो तमाम आपको जो बात है वो स्टेट वर्नर पे मिलेगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि लोगों ने जो नौजवानों ने जो उम्मीद की थी ताकि उन्हें कोई तोहफ़ा मिले, उनके लिए कोई भर्ती की जाए, वो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था। गार्ड एक्शन के लिए तैयार है श्रीमान। खड़ा रहे। विसर्जन। अच्छा, इसके बैक साइड पर हमारा ये बिल्डिंग के सामने जो दिख रही है घर है किसी का? इतनी मीनाकारी और कलाकारी। अच्छा, कितना मतलब जहाँ इस लोकेशन पे इतना सामने जो दिख रहा है। अच्छा, It is on the upper spur of this is upper Gulavgarh and down side is at 12 o'clock that reach next to my that series, and that reach goes from south towards north west, and this is a Dead Sea Forest, and behind it the industry forest which is adjoining to north of DTR, and refer Mysore fully left general direction at this wind side. This is a Nikan Gully. This is a passage from south of DTR towards Kulgaon. And apart from Nikan, next to there is a Jati Masjid. Over there, migrated people like Dera, they stay during summers. Right now they are presently yes. Right now in Nikan Gully also they are staying. Some are. आराम से खड़े हो जाओ। और ये श्राम
सेंसिटिव एरिया तो ट्रैकिंग करी वहाँ तक क्या जनरल अभी क्या सिनेरियो प्लानिंग नरेंद्र जी जो लोग खड़े हैं आसपास सावधान। आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश किया जाता है। यहाँ हमारे जैसे पुलिस के यहाँ नौजवान हैं, उनको भी मेरी तरफ से मुबारक है। यहाँ हमारी आर्मी पोस्ट यहाँ पर है, इनका जो रूल है, जो बिहेव है विद पब्लिक अप्रिशिएटेबल है। जब से ये लोग यहाँ आए, जब से उन्होंने आवाम दोस्त पॉलिसी अख्तियार की, यहाँ अमन आ गया। जब से यहाँ मकामी पुलिस ने इस इलाके में काम शुरू किया, अमन की बाहर आ गई। इसलिए ये क्रेडिट भी पुलिस को जा रहा है। उसके अलावा यहाँ अभी मेरे साथियों ने कह दिया, हुजूर आपका आना ये आसान आना नहीं है। क्यों? हमें एक आदत है, किसी शासी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ आया चीफ मिनिस्टर भी, अब क्या कहूँगा, अब कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ गवर्नर आ गए, उस मिटनसी में गवर्नर आ गए जनाब अली। यहाँ को एक मिटनसी की सलाह की जाती, वो यहाँ के लोगों को पता हमारी जिंदगी 20 साल कैसे गुजरी। यहाँ के लोगों ने जनाब 14 साल के बाद कपड़े पहने, उतारे, मतलब हमारी माएँ बहनें बच्चियां नौजवान बुजुर्ग 14 साल कपड़ा लगा कर सोते थे, क्या मालूम कब उठता होगा। और जब यहाँ गवर्नर जब ने कहा, हमने कहा जनाब कुछ तोहफा देकर जाओ, उन्होंने यहाँ हमें हर सिगल देते कुछ चली गई। यहाँ किसी एमएलए का एहसान है, यहाँ किसी चीफ मिनिस्टर का एहसान ऐसा लगे। अगर उनका एहसान होता, अगर वो लोग काम करते, हमारा ये गुलाबगढ़ इतना नेग्लेक्ट रहता। हमारी अपील है, हम जोड़ी लेकर है, हम कटोरा लेकर है, साइल कटोरा लेकर आता है। मैडम जी जितने भी हमारे नौजवान तबका है, गुलाबगढ़ पूरी गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ तोहफा, हुजूर कुछ तोहफा दे के जाओ। हम सब नहीं मांगते, भिखारी सब नहीं मांगता 10 रुपये देगा, वो कहता 10 घर में जाएगा 100 बनेगा। नंबर 2 बात, यहाँ हमारे आर्मी के भी यहाँ पर अफसर सब है, हमें मैडम दीजिए। सुना बगैर तो गुलाबगढ़ डिफेंस रोड का सुना, शायद मैडम जी को जरा पता होगा। हाँ, मेहरबानी हम करते हैं, इस वक्त इन जवानों से पूछा जाए, रात के 1 बजे रियासी से निकले, कहीं खाना नहीं, कुछ नहीं, कितना सफर करना पड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रोड क्वालिटी की। मैडम जी आपके आने से बाहर आई, रोड पर ब्रेक टॉप पड़ रहा, जी बन गए, मैंने कहा बाहर आई ना। यहाँ एसडीएम साहब जो बहुत बड़ा काम करते हैं, हमारे एसडीएम साहब जो है यहाँ पर बहुत काम करते हैं, तो लिहाजा इस चीज की तरफ। और दूसरी एक आग्रह है मेरी, यहाँ इस इलाके में एक पुलिस पब्लिक स्कूल दिया जाए। क्या नाम रहता आपका सर? कुछ दे के जाओ सर। क्या आप किस महाराजा गुलाब सिंह के गांव में आए हो, उसका नाम भी थोड़ा जिंदा रखो। इसी के साथ मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। नहीं, एक बात अपनी रिक्वेस्ट करूंगा, हमें बड़ी मोहब्बत का शौक है। ये दीदार कब मिलते, ये दीदार नहीं मिलते, ये नसीब वालों को सर मिलते हैं। क्या आप भी नसीब वाले, हम भी नसीब वाले, आप नसीब बांटेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ इजाजत चाहता हूँ और मेडी जी को आपका बहुत बहुत मशहूर। वर्दी डीजीपी JNK श्री दिलबाग सिंह साहब, ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह साहब, DIG उधमपुर रियासी सुलेमान साहब, DC रियासी मैडम बाबिला रिकवाल, यहाँ आए हुए
हमारे गुलाबगढ़ एरिया से और बाकी भी दूर दूर से आए हुए रिस्पेक्टेबल शहरी सिटीजन्स, मेरे जवान, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि डीजीपी जेएनके यहाँ पे रियासी जिले के एक दूर दराज एरिया, मेरे ख्याल से ये सबसे एंड जो एरिया है गुलाबगढ़, यहाँ पे डीजीपी साहब आए हैं और काफी देर से इनका मन था यहाँ आने के लिए, यहाँ पे हमारे जवानों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, यहाँ की पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सर, मैं पुलिस की तरफ से, रियासी जिले की पुलिस की तरफ से और यहाँ की पब्लिक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आए। वो जबरदस्ती खींच के लाए हैं कि यहाँ पर आइए और देख के आइए यहाँ पर ये क्या जगह है। और मुझे बहुत खुशी हुई है आप सभी के बीच में, आप लोगों ने अपनी जो भी आपके जो नुमाइंदे हैं, पीआरआईज हैं, जिन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स रखी हैं। ये एक डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिफ़िकल्ट एरिया है, हम जानते हैं। और आपकी जो यहाँ से जो वाइस चेयरपर्सन है शाजरा जी, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लाइन पे रखे हैं, चाहे वो बिजली के हों, पानी के हों, रोड के हैं। और पीएमजीएसवाई रोड तो आप जानते ही हैं, पीएमजीएसवाई रोड जो है यहाँ पर लगातार बन रही है। अंगराला टू गुलाबगढ़ का तो लेटेस्ट है, मुझे लगता है ब्लैक टॉपिंग हो रही है, मैंने फोटोग्राफ्स देखी हैं उसकी। पीएमजीएसवाई वाले एक्सचेंज हमारे को भेजते रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे इस इलाके में आपको अगले 5 साल तक पूरी की पूरी तरक्की मिल जाएगी। और यहाँ का हर नौजवान, हर आदमी, यहाँ सिटीजन जो यहाँ बैठते हैं, वो हमारे रियासी नहीं पूरे देश के साथ जुड़ जाएंगे। रोड्स यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जा रही है, बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, चाहे वो पानी का हो। पानी के भी बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम जो 60 बग्गा की आप जानते हैं, वो स्कीम भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर तवज्जो है क्योंकि एक डिफिकल्ट एरिया है, यहाँ पर काम भी, क्योंकि आपका जो वर्किंग सीजन है वो भी कम होता है नवंबर में, यहाँ पर उसके बाद बर्फ पड़ जाती है। इसलिए हम लोगों ने जितनी भी पीआरआईज ने हमें ग्रांट्स दी हैं, चाहे बीडीसी ने, डीडीसी ने, उन सब ग्रांट्स को हम फोकस करके उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस साल आपके इस इलाके में बहुत अच्छा काम होगा। मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और आपने हमारे सामने अपने जो इश्यूज हैं वो रखे। थैंक यू सो मच। वर्दी डीजीपी जेएनके जनाब दिलबाग सिंह साहब, एडीजीपी जम्मू जनाब मुकेश सिंह साहब, डीसी मैडम, एसएसपी साहब, यहाँ पर आए हुए एसडीपीओ साहब, यहाँ पर पुलिस के जवान और गुलाबगढ़ के सभी मोअज़्ज़िज़ शहरी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आज अपना कीमती वक्त निकाल के रियासी के इस दूर दराज के इलाके गुलाबगढ़ में आके यहाँ पर आपने जवानों की आके हौसला अफजाई की और जो मसाइल जवानों ने अपने यहाँ पर रखे, मुझे उम्मीद है कि आप उन पर ज़रूर गौर करेंगे। और यहाँ पर जो आए हुए पब्लिक के जितने भी नुमाइंदे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर मसाइल यहाँ पर रखे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ डीसी मैडम भी यहाँ पर आई और उन्होंने भी जो है एश्योरेंस दी है कि जो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इस इलाके को लेकर है वो जो है पूरे टाइमली जो है इनको इम्प्लीमेंट करेंगी। जहाँ तक सर जवानों के वेलफेयर का सवाल है, टाइम टू टाइम जो है जो जो हमें डायरेक्शंस जनाब की तरफ से मिलती है हम उसको पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले ही दिनों में उधमपुर में जो है हमने अभी कुछ 14 एसआरओ केसेस थे जिसमें से हमने 7 जो है वो सेटल किए हैं और आगे फर्दर जो है 16 और केस हमने रिकमेंड किए हैं। इसी के साथ जो जो भी हमारे ऑर्डरली रूम हैं, इस महीने में जो है मेरे अपने ऑफिस में जो है हमने कुछ 40 के करीब ऑर्डरली रूम किए जिसमें हर जवान अपना मसाइल लेके आता है। किसी को कोई ट्रांसफर का मसला है, किसी का को अपना को वेलफेयर का मसला है, जो जो भी मसले सर मेरे अपने लेवल तक होते हैं मैं उसको पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अभी पिछले ही दिनों में रियासी एसएसपी के साहब के साथ भी डिस्कशन हम लोगों ने की थी, जिसमें एक 90 के करीब कुछ हमारे लिस्ट बनी थी। यहाँ पर कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल और जो यहाँ पर डिफरेंट रैंक्स पर ऑफिसर्स हैं जिनके कुछ मसले थे, काफी देर से यहाँ पर रियासी में को पोस्टेड हैं जो दूसरी रेंज में जाना चाहते हैं, तो वो पूरा केस बाय केस हमने सर एक एक केस बना के यहाँ पर पूरी कमेटी जो है वो एसएसपी साहब ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूट की है
और उस कमेटी ने पूरा एग्जामिन किया और केस बाय केस जो है वो रिकमेंडेशन दी है। और मुझे उम्मीद है सर कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे जवानों के मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर जवानों की हौसला अफजाई की। और इसी तरह जो है आगे भी जो है हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है डीसी मैडम ने भी जो यहाँ पर कमिटमेंट की है, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से जो है इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। कल जब डीजीपी साहब ने मुझे कहा कि हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो सबसे दूर दराज का इलाका हो, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया गुलाबगढ़ इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। कई सारे नौजवान लड़के उस समय जो यहाँ मौजूद है अभी, वो उस समय पैदा नहीं हुए थे। 2000 की बात है जब मैं यहाँ साड़ बग्गा से लेके अंगराला के रास्ते चल के 1.5 दिन में यहाँ पहुंचा था और वापसी का रास्ता मैंने देवलमर से लिया था। उस वक्त 2 बातें मैंने रास्ते में लोगों से पूछी। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा कि पुलिस तंग तो नहीं करती? तो जवाब ये आया कि जनाब पुलिस देखी 10 साल बाद है तो तंग क्या करेगी। उस वक्त यहाँ हमारी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होती थी और सबसे दूर दराज का इलाका था, 2 दिन पैदल चल के यहाँ आने में लगते थे। दूसरा सवाल मैंने देखा मक्की की बड़ी फसल थी, लेकिन मक्की के दाने नहीं थे मक्की में। तो मैंने पूछा ये क्यों है, यहाँ नहीं आती। करीब 15 साल पहले आई थी, उसी से फसल उगती है, उसी से बीज निकालते हैं, उसी से दोबारा लगाते हैं। और ये वीडियो बना के मैंने, उस समय मोहम्मद सईद खान साहब थे उधमपुर के डीसी, उस समय उधमपुर जिला पड़ता था, तो उनको दिखाया। तो उनको तब एहसास हुआ कि ये दूर दराज के इलाके में क्या क्या परेशानियां हैं। इसी तरह से और कई मसाइल थे, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन वाले मसाइल थे, जो कि यहाँ पे सामान पहुंचता नहीं था, पता नहीं रास्ते में कहाँ चला जाता था। आज आप खुशकिस्मत है कि डीसी साहिबा आपके पास कुछ ही महीनों में दूसरी दफा आ रही, और ये मौका है आपके लिए कि आप इसको अपने मसाइल रखें। इनके पास कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इनसे आप मुखातिब होंगे और आप अपनी बातों को रखेंगे तो उसका हल यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि सड़क बननी चाहिए, तो आपको ये बताया गया है कि सड़क की ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गई है और अब जल्दी ही सड़क ये आपके गुलाबगढ़ तक भी पहुंचने की संभावना है। मैं बहुत खुश हूं। और मैं पुरानी बात बताऊं, मास्टर जी ने अभी तकरीर की, आपको शायद पता नहीं कि उस रात, एक रात जो हमने यहाँ बिताई थी वो आपके घर में बिताई थी, आप शायद भूल गए, लेकिन मुझे याद है सबसे बढ़िया मकान इनका होता था। इनको पता है किस किस्म की मिलिटेंसी थी उस वक्त, हर घर में मिलिटेंट मौजूद होते थे। और हमारा जो है, हमारा या फौज का आना जाना जब होता था तो वो इधर तितर बितर हो जाते थे। मास्टर जी आप बहुत अच्छी तरह से ये बातें जानते हैं। स्कूल उस वक्त हाई सेकेंडरी स्कूल चलता था, पता नहीं आज यहाँ कितने टीचर हैं। उस वक्त एक टीचर होता था, उर्दू का टीचर, जो कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। क्यों मास्टर जी, आज आप कितने खुशकिस्मत हैं। आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि सफिशिएंट स्टाफ है, उस वक्त एक टीचर होता था पूरी हाई स्कूल में। तो तरक्की हो रही है, आप तक इमदाद भी पहुंच रहा है, आप तक डेवलपमेंट वर्क भी पहुंच रहे हैं, ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। नौजवान साथियों की बात जो कुछ लोगों ने की, उसके लिए हम और भी यहाँ पे, जैसे हमारी पुलिस पिकेट है, क्राइम पोस्ट की डिमांड आई है, वो भी मैं डीजीपी साहब से गुजारिश करूंगा कि उस पर भी तवज्जो दें, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, क्राइम भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो क्राइम पोस्ट की बात हुई, नौजवान साथियों के जो जोश को, एनर्जी को यूटिलाइज करने की बात हुई। हम यहाँ एसएसपी साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और भी इस तरह के सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के जरिए आप तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को पहुँचाएं और आपकी बेहतरी के लिए प्रयास करें, एफर्ट करें। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 22 साल बाद, इसलिए डीसी साहबा को भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ। देखिए, पंजाबी में कहावत है कि फुई फुई तालाब भर जाता है, मतलब एक एक कतरा अगर मिलता है तो तालाब बनता है। और मसले जो 1846 से
महाराजा गुलाब सिंह से शुरू करें मास्टर जी ने, तब से लेके अभी तक मुझे लगा कि जो आईजी साहब ने ब्यौरा, एडी साहब ने ब्यौरा दिया जो हालात का 20 साल पहले और आज का जो बदलाव नजर आ रहा है, उससे लगता है कि वाकया में हम आगे बढ़ रहे हैं। ताली मारने को दिल करता तो मार लीजिए ना, मगर हर चीज उस रफ्तार से आगे बढ़ जाए जिस रफ्तार से मन चाहता है, तो मन तो बहुत कुछ चाहता है। और हम भी चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से चीजें बदलें, उस तरीके से हों, मगर चीजों की रफ्तार जो है उस पर बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर फैसला होता है कि कितनी तेज रफ्तार से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे हैरत है कि जहां की हिस्ट्री जैसी बताई गई उस तरीके का काम जहां नजर नहीं आया, और मुझे ज्यादा हैरत है कि जो हिस्ट्री ये बता रहे हैं वो बड़ी पुरानी है, और तब की हिस्ट्री के मुताबिक अगर जहां काम हुआ होता तो मुझे लगता है हम हेलीकॉप्टर से शायद ना आते, रोड से आते। और इतनी महान हिस्ट्री बताई और मुझे समझ नहीं आई कि उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल जो है वो है, सामने है, और हालात बदल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंतजामिया में हम लोगों में एक नेक नीति से काम करने का जज्बा है। मैं कल नील टॉप बनिहाल गया था, तो वहां भी जवानों से मुलाकात हुई, लोगों से मुलाकात हुई। मन करता है कि जो आदमी मन में उम्मीद लेके आए वो बेउम्मीद होके जाना नहीं चाहिए, मगर हर चीजें जो होती हैं वो कुछ दायरों के बीच में, कुछ लिमिट्स के बीच में ही उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको तय किया जा सकता है। हर चीज सिर्फ कह देने से हो नहीं जाती है, क्योंकि उसके लिए कुछ जो दायरे हैं काम के, जो कायदे कानून हैं, जो बाकी चीजें हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। मुझे याद है 98 में गुरबचन जगत साहब डीजी हुआ करते थे, मिल्टन सी अरूज पे थी, जगह जगह मिल्टन सी थी, और इस तरह के इलाके चुने गए जहां नौजवान बच्चों को पुलिस के साथ जोड़ा जाए और एक लोकल ताकत कायम की जाए जो वहीं से मिल्टन सी के खिलाफ लड़ सके। और मुझे खुशी है कि उस वक्त जो चीजें हुई, जो फैसले हुए, उनका नतायज हमें देर पा देखने को मिले। आज भी उनके अच्छे नतायज हमारे सामने हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आज वो जमाना नहीं है, हो सकता है फिर से उस तरह का माहौल, उस तरह की पॉलिसी आए, क्योंकि वो पॉलिसी एक स्टेज पे थी, हम लोग करते थे मौके पर जाकर के भर्ती, मगर अभी इस तरह की सरकार की पॉलिसी नहीं है। मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि नौजवान जो जहां पर किसी न किसी फील्ड में अच्छे हैं और जिनको कोई मौका दिया जा सकता है पुलिस के साथ जुड़ने का, उनको जरूर मौका दें। हम लोगों ने पीछे एक भर्ती ऐसी करी जिसको बॉर्डर भर्ती कहते हैं। जैसे ये पहले डीजी भर्ती होती थी, अभी पीछे 1-2 भर्तियां ऐसी हुई, उसको बॉर्डर भर्ती कहते हैं। उसमें बॉर्डर के जिले सारे चुने गए और इसमें काफी अच्छी तादाद में लोग जो है बॉर्डर के जिलों के पुलिस में, बॉर्डर बटालियन में शामिल होने जा रहे हैं। दो बॉर्डर बटालियन खड़ी करी गई मेल, और 2 बॉर्डर बटालियन फीमेल भी खड़ी करी गई, जिसमें कुछ परसेंटेज बॉर्डर की थी और बाकी जिलों की थी। मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी प्रपोजल हम लेके जाएंगे सरकार के पास कि अब बॉर्डर को छोड़ करके दूर दराजे के जो इलाके हैं, जैसे आप हो, उनके लिए कुछ स्पेशल भर्ती जो है उसका इंतजाम हो। इस मसले को फिर से हम लोग ताजा करने की, फिर से गवर्नमेंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अभी भी जरूरत है आप लोगों की हौसला अफजाई करने की। आज भी जरूरत है कि जो अमन आप सब लोगों ने मिलकर के पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जहां पर लाया है, उस अमन की रखवाली, पहरेदारी और उसकी मजबूती और करने की जरूरत अभी है।
कल हम नील टॉप के एरिया में बात कर रहे थे तो दुश्मन की साजिशों का जिक्र करते हुए ये जिक्र आया कि अभी भी दूर के एक गांव हाला में पाकिस्तान में बैठे हुए कोई आका जो जहां से दौड़ करके वहां बैठे, वो अभी भी कोशिश करते हैं कि दूर पार के एरिया में कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का बीज फिर से बोया जाए। मगर आपको खुशी होगी कि पुलिस लोग लगे हैं कि इस तरह का बीज अगर